हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अड्डा 247 के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है 21 मई से। आप लोगों ने साल भर तैयारी की है बहुत अच्छे तरीके से। कुछ ऐसी चीजें दोस्तों लास्ट के अंदर हम लोग को करनी होती हैं जिससे कि जो आपने चीजें पढ़ी हैं उसको आप बेस्ट यूटिलाइज कर पाओ। यानी कि हम लोगों ने बहुत मेहनत कर ली, लेकिन लास्ट में कुछ चीजें हम लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमारा पूरी की पूरी एक साल की मेहनत जो है वो लास्ट में वेस्ट हो जाती है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, कि लास्ट डे रिवीजन जो है आप लोगों का एग्जाम से, अगर मैं एक दिन पहले 2 दिन पहले की बात करूं, ये आप लोगों का उस समय पे किस तरह से आपने रिवीजन करना है, किस तरह से चीजों को आपने, अगर मैं बात करूं स्पेशली क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट में जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को आने हैं, पहला टारगेट तो हमारा ये है कि हमारे सभी क्वेश्चंस वो जो है वो सही होने चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से कम टाइम में आप लोग कर पाए। तो इसके लिए कैसे कैसे हमको चीजें करनी होगी, देखो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो 21 मई से आप लोगों का 6 जून तक चलने वाला है। अब ये तो मतलब ऐसा नहीं जरूरी कि 21 मई को ही सबका एग्जाम है या 6 जून को ही सबका। ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी उस तरह से वेरी करेगी, जिसका एग्जाम जब है उसके हिसाब से उस चीज को लेकर के चलना है। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम अब 21 से ही स्टार्ट हो रहा है और आपके पास 1 या 2 दिन बचे हुए हैं, या एक दिन लास्ट डे आपके पास बचा हुआ है, तो इसके अंदर हम लोग बहुत टुकड़ों में रिवीजन नहीं कर सकते। आप लोगों को क्या करना है कि एक बल्क रिवीजन करना है, जिसको आप लोग वन शॉट रिवीजन बोलते हो। यानी कि एक साथ हमको रिवीजन, ऐसा नहीं कि हम एग्जाम से 2 दिन पहले सिर्फ टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, या सिर्फ टाइम डिस्टेंस स्पीड पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप लोगों को ध्यान देना है, आप लोगों को रिवीजन करना है वन शॉट में। जैसे मान लो एग्जाम के 4 दिन बच गए, तो आपके पास में अगर क्वांट सेक्शन आपको उसमें से एक दिन में निपटाना है, तो आप शुरू से शुरू होकर के जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें हर टॉपिक के जो टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं, एक एक दो दो सवाल करते हुए आप लोग पूरे के पूरे दिन के अंदर पूरे क्वांट सेक्शन को रिवाइज करें, है ना। या मान लो आप किसी दूसरे सेक्शन की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश की या किसी की, तो आप सुबह से लेकर शाम तक उस पूरे सेक्शन को अपने तरीके से, जो नोट्स बनाए हैं आपने, पेड में पढ़ा है, यूट्यूब में पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, उसको जैसे आपने उठाया। जैसे आपका टॉपिक आ गया टाइम एंड वर्क, तो आपने क्या देखा कि 10 टाइप है, एक एक क्वेश्चन मैंने देखा फटाफट। हर क्वेश्चन को करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम है, टाइम हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपका पेपर मान लो कि अब से 15 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, तो आप फिर ये एक दिन में रिवीजन करने की बजाय उसको 2 दिन दे सकते हो। 2 दिन किसी दूसरे सब्जेक्ट को, फिर 2 दिन किसी दूसरे सब्जेक्ट को, इस तरह से आप लोग रिवाइज करोगे तो लास्ट के अंदर आपको बहुत बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। तो कहने का मतलब है, आपको टुकड़ों के अंदर रिवाइज नहीं करना है कि मैंने, आप पेपर मेरा 3 दिन बाद है और मैं यहाँ पे बैठ के एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ 5 घंटे लगा के, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। 5 घंटे में तो हमको 5 चैप्टर लपेट देने हैं, है ना। अच्छा, मैं आपको क्वांट सेक्शन की बात करूं बच्चों, अगर पिछले पेपर का हिसाब किताब हम लोग देखें, तो आप ये सोच के चलो कि टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस रेशो, मतलब ये तो मोस्ट फेवरेट है उसके, मोस्ट फेवरेट। आपको यहां से 2-4 सवाल मिल रहे होंगे, 2-4-5 यहां से मिल रहे होंगे। तो ये मैंने जो टॉपिक्स लिखे हैं ना, वैसे तो देखो सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप कहेंगे सर हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें फटाफट रिवीजन करना है, तो पहले किसको उठाएं। अगर बाद का एक आध चैप्टर छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पहले आपको करने हैं। टाइम एंड वर्क से काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, टाइम डिस्टेंस से, रेशो प्रोपोर्शन से, इसके अंदर एज और पार्टनरशिप के सवाल भी एक एक मिलेंगे आपको, ज्योमेट्री मेंसुरेशन के भी एक दो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के यकीनन आपको दो दो क्वेश्चन वहां पर दिखने वाले हैं। तो बच्चा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, एक तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमने पूरे साल भर पढ़ाई कर ली है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है, तो फिर टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। भाई हमने कुछ पढ़ाई नहीं है अगर एक साल पहले, या हमने 3-4-5 महीने से मस्ती मार रहे हैं, हमने पढ़ाई नहीं, तो फिर टेंशन किस चीज की, फिर तो हो गया एग्जाम। लेकिन जब पढ़ा हुआ है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ लिया है। अब अपने दिमाग को, अपने माइंड को बिल्कुल कूल रखें। आपने पूरे साल मेहनत की है, अपने ऊपर भरोसा रखें और अपने ऊपर विश्वास रख के पेपर में जाएं कि मुझे सब कुछ आता है। 1% नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए दिमाग में कि मुझे ये नहीं आता, मुझे जो आता है सब कुछ आता है आपको, आप ये मान के चलें। क्योंकि लास्ट डे में अगर आप पेपर में जा रहे हो और आपके दिमाग में ये चीजें कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट लेकर के आएगा बच्चों। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी और आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को स्ट्रेस किसी तरह का नहीं लेना है ना। आप कहोगे सर स्ट्रेस लेता कौन है,
वो तो हो जाता है अपने आप, है ना, अपनी मर्जी से कौन स्ट्रेस लेता है। तो भाई ऐसा है कि स्ट्रेस लेता तो नहीं अपनी मर्जी से, लेकिन क्या होता है, मैंने कुछ बच्चों को देखा है, जैसे एग्जाम हॉल में जा रहे हैं उससे 1 घंटे आधे घंटे पहले वो किताब पकड़ के रट रहे होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, और एकदम परेशान टेंशन में होते हैं, और वो पेपर में जाके जो चीजें उनको आती हैं वो चीजें भी वो नहीं कर पाते हैं, और वो अपना आता हुआ पेपर खराब करके आ जाते हैं। इससे बढ़िया ये है कि आप एग्जाम से 1 दिन पहले, ये आपको भाई वाली सलाह दे रहा हूं, एग्जाम से 1 दिन पहले आप लोगों को, जैसे कल पेपर है ना, तो आज शाम को दोपहर तक बस उसके बाद में आप लोगों को किताब छोड़ देनी है, उसके बाद बढ़िया नींद लेनी है आप लोगों को। अगर आप किसी दूसरी सिटी में अगर जा रहे हैं पेपर में, तो आप 1 दिन पहले वहां पे पहुंचे, आराम से रेस्ट करें, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपका 9 बजे पेपर है और आप ये रिस्क ले रहे हो कि मैं 8 बजे वहां पहुंच जाऊंगा और 7 बजे पहुंच जाऊंगा, फिर आपका थोड़ा सा लेट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के पूरा अच्छी तरह से 7 8 10 घंटे की नींद लें, ताकि आपका दिमाग जो पीछे से पढ़ा हुआ आया है ना 1 साल से, उस चीज को रिकवर कर पाए, क्योंकि ये मशीन है ना हमारी, इसको थोड़ा सा आराम भी चाहिए होता है, क्योंकि ये आपको ऐसा नहीं है कि 24 घंटे चलता रहेगा और इसको आराम नहीं दोगे तो ये काम नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो आपको यही सलाह है कि एग्जाम से 1 दिन पहले आप लोग, जैसे कल पेपर है तो आज आराम से उसको छोड़ करके, और आप लोग जो है किसी भी प्रकार का नया मटेरियल, होता क्या है यार भाई, मैंने एक पीडीएफ तुझे व्हाट्सअप की है, मैसेज की, जरा उसको देखना, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है वो है, लास्ट टाइम पे कोई भी नया काम, नया रिवीजन, नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है ना। क्या होगा, आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, इधर से कोई नई पीडीएफ या नई चीजें या नई किताब नया कोर्स, 1 दिन में कुछ होने वाला नहीं, बल्कि आप नेगेटिव हो जाओगे, टेंशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम में अपने को कोई भी किसी प्रकार के नए मटेरियल की तरफ, हाँ आपके पास टाइम पड़ा था पहले तब आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि 1 दिन में आप कोई बहुत सारी नई किताबें पढ़ दोगे, बल्कि पढ़ा हुआ भी मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट बिफोर एग्जाम आपको नया मटेरियल नहीं पढ़ना है, और सबसे जरूरी बात होती है बच्चे, कॉन्फिडेंट रहना है, मुझे सब कुछ आता है, दैट्स इट। अपने आप को ये बात बोलनी, मुझे नहीं बोलनी, किसी को नहीं बोलनी, अपने आप को, है ना, कि मुझे सब कुछ आता है, आई एम द बेस्ट। तो बच्चों ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा आप कह लीजिए कि मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी है, ये क्वांट वाला जो पोर्शन है, और मैं आप लोगों के लिए कल जो है एक क्वांट को लेकर के एक मैराथन क्लास लेकर के आ रहा हूं, ठीक है ना, जिसका पेपर भी 21 के बाद कभी भी हो, 3 घंटे की एक क्लास होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने कहा 3 घंटे की एक क्लास होगी। इस एक क्लास के अंदर मैं ये आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं, या मैं आप लोगों के सामने कल एक कोशिश करूंगा छोटी सी, कि इस एक क्लास में आप लोगों को पूरे क्वांट का इतना बेहतरीन रिवीजन करवा दूं कि आप अगर वो 3 घंटे बैठ के देख लोगे तो आपको पुराना जो फ्लैशबैक है ना वो दिमाग में आ जाएगा कि हाँ यार, टाइम एंड वर्क में ये टाइप थे, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में ये टाइप थे। तो मैंने इस तरह से उस पीपीटी को बनाया है या बनवाया है, उसके अंदर आपके सारे के सारे टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, और सारे टॉपिक से हम 2 2 3 3 क्वेश्चन करके अंत में 10 20 क्वेश्चन मिक्स करेंगे, और उसमें एक क्लास के अंदर आप लोगों का जो है कल 10 बजे से ये क्लास रहने वाली है ना। तो ये क्लास के अंदर आप लोग जरूर से जरूर पहुंचे और सारे क्वांट का रिवीजन करें, ठीक है। तो अब अपने को पॉजिटिव रहना है, और जिसका भी पेपर है 21 से, और जब भी इस वीडियो को आप देख रहे हो तो आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया से जाएं और आप बेस्ट हो ये मान करके पेपर देके आए, ठीक है बच्चों। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।